अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक से। जनरल इलेक्ट्रिक ने अमेरिकी सरकार से एक परमिशन मांगी है और ये परमिशन है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के भारत में निर्माण की। जी हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक ये चाहता है कि जो F414 INS-6 इंजन है इनका निर्माण भारत में किया जाए। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE यानी इनहेंस परफॉर्मेंस जो इंजन है उसका निर्माण भी भारत में किए जाने की बात की जा रही है। बात करें अगर हम F414 INS-6 की, तो ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और इनिशियली इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा TED-BF में किया जाना है। जनरल इलेक्ट्रिक 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंजन्स को भारत को ऑफर कर रही है, यानी इन इंजन्स का निर्माण भारत में रॉ मटेरियल स्टेज से किया जाएगा और ये 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में आएंगे। बात करें इंडिजिनस कंटेंट की, तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जो इंडिजिनस कंटेंट है उन्हें 75% से लेकर के 95% तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि शुरुआत में जब इंजन्स का निर्माण किया जाएगा तो वो 75% इंडिजिनस कंटेंट के साथ में आएंगे और एक चरणबद्ध तरीके से उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट की संख्या है वो 90 से लेकर के 95% तक कर दी जाएगी। और ये अब तक का सबसे बड़ा TOT जो एग्रीमेंट है वो किसी देश के साथ जनरल इलेक्ट्रिक का होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले वोल्वो के साथ ही इस प्रकार का TOT देखा गया था, जहां पर वोल्वो ने RM12 इंजन को विकसित किया था जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 पर आधारित था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसकी परमिशन बहुत जल्दी मिल जाएगी और माना जा रहा है कि जो F414 इंजन है इनका प्रोडक्शन 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो इंडिजिनस कंटेंट है वो लगातार इसमें बढ़ते रहेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की उम्मीद है कि तकरीबन इनिशियली 250 इंजन्स का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल भारत के तेजस मार्क 2 TED-BF AMCA प्रोग्राम में किया जाएगा। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि F414 INS-6 पर ही आधारित एक जो इन्हेंस इंजन है, जिसको हम इन्हेंस परफॉर्मेंस इंजन यानी EPE के नाम से जानेंगे, वो भी भारत को ऑफर किया जाएगा। और अगर भारत चाहेगा तो उसके कोर सेक्शन में मॉडिफिकेशन करके उसे 130 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करने के योग्य बनाया जाएगा, जो कि भारत के AMCA मार्क 2 और दूसरे जो एडवांस फाइटर जेट है 6th जनरेशन के या फ्यूचर के फाइटर जेट्स हैं उनको पावर करने के लिए सही होगा। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि जो EPE है और F414 INS-6 है इनके डायमेंशन सेम है, यानी कि जब तेजस मार्क 2 TED-BF AMCA को मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तो इन इंजन्स को स्वैप भी किया जा सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी अमेरिका को लेकर के आ रही है। US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के लिए कैनेडियन अमेरिकन 8 व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, जिसे स्ट्राइकर के नाम से जाना जाता है, उसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो स्ट्राइकर है क्या ये भारत में बनाई जाएंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि अगर इनको मंजूरी मिल जाती है TOT शेयर करने की तो निस्संदेह न सिर्फ इनका निर्माण भारत में किया जाएगा, बल्कि स्ट्राइकर की जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें भारत जो अपनी खुद की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को बना रहा है उसमें उन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी अमेरिका के द्वारा दी जाएगी। यानी अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मामला ये है कि अगर स्ट्राइकर के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को मंजूरी मिलती है तो न सिर्फ इन्हें भारत में बनाया जाएगा, बल्कि इनकी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर भी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत अपनी खुद की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के निर्माण में कर सकेगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या इंडियन आर्मी इन्हें खरीदने के लिए इच्छुक भी है या नहीं, और अगर इच्छुक है तो क्या स्ट्राइकर को खरीदा जाएगा या फिर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को बोरो करने की कोशिश करी जाएगी और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की कवायद को शुरू किया जाएगा। बात करें अगर हम स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर की, तो इनकी कैपेसिटी 9 सोल्जर्स की है मशीन गन के साथ में, या फिर इसमें एक 30 mm की जो कैनन है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जा सकता है। स्ट्राइकर के वेट की बात करें तो वो 16.5 टन का है। वहीं अगर इसके MGS वर्जन की बात करें तो उसे 105 mm की M1128 गन से इक्विप किया गया है, जिसके बाद इसका वजन है वो 19 टन हो जाता है। वहीं स्ट्राइकर को कमांड व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे 120 mm मोटार प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी अलग अलग जो वेपन्स हैं वो इसमें माउंट किए जा सकते हैं। वहीं अगर इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल के तौर पर देखा जाए तो स्ट्राइकर 9 पैसेंजर्स को कैरी करने में सक्षम है। वहीं इसमें जो क्रू पर्सनल हैं वो 2 होने वाले हैं। तो देखना ये है कि आगे चल के इस पर हमें क्या अच्छी अपडेट देखने को मिलती है, क्या भारत को ये मिलता है और क्या भारतीय वायुसेना इसको खरीदने में इच्छुक होती है भी है या नहीं। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन इस समय इंडियन मिलिट्री को लेकर के कितनी इंटरेस्टेड है ये हमसे छिपा नहीं है। एक तरफ जहां लॉकहीड मार्टिन अपने F-35 लाइटनिंग II और F-21 के बारे में भारत को प्रस्ताव दे रही है, तो इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन से एक और नई बात सामने आई है, जहां पर लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर ने द प्रिंट से बात करते हुए ये कहा
कि लॉकहीड मार्टिन भारतीय मिलिट्री के लिए सिकोर्स्की S-92 का ऑफर भी दे रही है, जो कि एक लार्ज ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है और इसे सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भारत को ऑफर भी किए जा रहे हैं। टाटा मेड S-92 केबिन की बात करें तो ये लॉकहीड मार्टिन को सप्लाई किए जा रहे हैं वर्ष 2012 से और अब तक तकरीबन 157 केबिन जो कि टाटा के द्वारा बनाए गए हैं वो हैदराबाद से लॉकहीड मार्टिन की फैसिलिटी को भी पहुंच चुके हैं। और लॉकहीड मार्टिन को इस चीज़ का भरोसा है कि उनके ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। बेसिकली S-92 एक सिविलियन हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन इसे मिलिट्री पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं क्लेम तो ये भी किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा कि वो भारत को अपना सिकोर्स्की जो CH-53K हेलीकॉप्टर है, जिसे एक ट्रू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में देखा जाता है, उसे इंडियन मिलिट्री के लिए ऑफर भी कर रहे हैं। लेकिन भारत इसको लेगा या नहीं लेगा वो तो बात की बात है। अगर हम इंडियन एक्सपर्ट्स की बात मानें तो बहुत मुश्किल है कि भारत कोई विदेशी हेलीकॉप्टर लेगा अब, क्योंकि जो भारत का IMRH है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। लेकिन नहीं कहते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके तरफ देख ले। लेकिन अगर भारत हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की तरफ देखेगा भी तो चिनूक की तरफ भारत का जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि चिनूक ऑलरेडी भारत के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। खैर देखते हैं लॉकहीड मार्टिन का यह प्रस्ताव भारत के द्वारा कितना कंसीडर किया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर के। जैसा कि हमने आपको अपडेट के माध्यम से बताया कि तुमाकुरू में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन 6 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना है। तो इसके लिए 6 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका के विजिट पर होंगे, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे ये 615 एकड़ में फैली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई फैसिलिटी न सिर्फ भारत के हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि HAL का ये कहना है कि शुरुआती दौर पर यहाँ पर 60 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष के दर पर बनाए जा सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं तो आने वाले समय में जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको और भी एक्सपेंड किया जा सकेगा। यानी 30 हेलीकॉप्टर बेंगलुरु में और 60 हेलीकॉप्टर यहाँ बनाए जाने का मतलब ये है कि इसके चालू होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो ओवरऑल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 90 हेलीकॉप्टर्स प्रति वर्ष की हो जाएगी। और आने वाले भविष्य में यहाँ पर आपको इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे उनको पूरा करने के लिए ये एक अहम भूमिका निभाने वाली है। और बात करें इंडियन हेलीकॉप्टर्स की तो यहाँ पर न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाएगा, बल्कि ये LCH, LUH और जो IMRH है उनको MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सपोर्ट देने के लिए भी तत्पर रहेगी। यानी ये फैसिलिटी भारतीय हेलीकॉप्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये मानना है कि इसके चालू होते ही उन्हें सबसे पहले जो चीज़ की उम्मीद होगी वो LUH और LCH के एक बड़े ऑर्डर की होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनको रिप्लेस करने के लिए एक जो बड़ा ऑर्डर है वो इंडियन आर्म फोर्सेस से बहुत जल्द आने वाला है और HAL को इस चीज़ का पूरा भरोसा भी है। खैर आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।